दिनकर कला भवन में एनएसडी में हुए चयन पर शुभकामना सह सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। खबर बेगूसराय से आ रही है, जहां देश की प्रसिद्ध नाट्य संस्था राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली में चयनित होकर बेगूसराय जिले का युवा रंगकर्मी नागदा निवासी अमरेश कुमार लगातार असफल होने के बावजूद अपने लक्ष्य का पीछा करता रहा और अंततः एनएसडी में अपनी जगह बनाकर रंगकर्मियों और समाज के वैसे लोगों को आईना दिखाने का काम किए हैं जो कहते हैं सिर्फ कठिन मेहनत करने से सफलता नहीं मिलती है। सम्मान समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में एनएसडी में चयनित अमरेश कुमार की माता श्री जयमाला देवी, पूर्व विधान परिषद सदस्य भूमिपाल राय, वरिष्ठ रंगकर्मी दीपक सिन्हा, अनिल पतंग, जिला परिषद के उपाध्यक्ष नंदलाल राय सहित कई गणमान्य व्यक्ति रहे उपस्थित। इस अवसर पर सभी गणमान्य व्यक्ति शुभकामना देते हुए अपने महत्वपूर्ण विचार के साथ रंगकर्मी अमरेश कुमार के संघर्ष यात्रा व उनके कार्यों में उपलब्धि पर महत्वपूर्ण विचार देते हुए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली में चयन होने पर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। अमरेश कुमार से पूछे गए सवाल पर कहा, वो भी एक समय था जब अपने पिता को इलाज के लिए बेगूसराय से बाहर डॉक्टर के कहने पर ले जाना था, लेकिन मेरे शो का 2 ही दिन बचा हुआ था और मैंने समझौता कर लिया कि मुझे शो ही करना है। इसी दरमियान पिता की मृत्यु हो गई। शो करने के दौरान ड्रेसिंग रूम में आंखों से लगातार आंसू निकल रहा था, लेकिन मंच पर पैरों में घुंघरू बांध लोगों का मनोरंजन भी करना पड़ा। शायद ये पिता का आशीर्वाद। सचिव सोनू कुमार की ओर से स्वप्रेम है। ओपेरा सोसाइटी के सचिव हरिकिशोर ठाकुर की ओर से स्वप्रेम है। प्रेम का एक संदेश हम के सम्मान समारोह के इस मौके पर आपने अपना निवासी अमरेश कुमार का राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में सिलेक्शन हुआ है। इस अवसर पर आज सम्मान समारोह दिनकर कला भवन में किया गया है और हमारे साथ मौजूद हैं भूमिपाल राय जी। समाज को आगे बढ़ाने में चढ़ बढ़ के हिस्सा लेते हैं और रंगकर्मी भी रह चुके हैं, वरिष्ठ रंगकर्मी हैं। हम जानना चाहते हैं कि वर्षों बाद अमरेश कुमार को जो सफलता मिली है उसको लेकर सरकार क्या कहना है। लगातार लगातार लड़के जा रहे हैं। बेगूसराय के कलाकार अपनी प्रतिभा को देश स्तर पर लोहा मनवाने का काम कर रहे हैं। उसी कड़ी में अमरेश ने भी सफलता हासिल की है। हम सब लोगों का, बेगूसराय के वासियों का, बिहार के निवासियों का, सब लोगों का शुभकामना है कि आगे बढ़े और कला के क्षेत्र में देश और प्रदेश का नाम ऊंचा करें। हम सब लोगों को फक्र है कि यह नीचे परिवार से आया है, संघर्ष करके आया है और काफ़ी पापड़ झूला है यहाँ तक पहुँचने के लिए। और ये जो नए कलाकार आ रहे हैं उसके लिए प्रेरणा का स्रोत भी है कि संघर्ष करके साधन अभाव के बावजूद भी सफलता हासिल किया जा सकता है। तो ये प्रेरणा नए कलाकारों की प्रेरणा का भी करेगा। एक सवाल और सर करना चाहते हैं कि कॉलेज वगैरह में या स्कूलों में जो नाटक के टीचर नहीं है सर, जो नाट्य विभाग टीचर को रखना चाहिए सर, वो नहीं है। इस पर भी सवाल खड़े किया जा रहा था। आपको क्या लगता है सर, इसमें मतलब टीचर बहाल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए सर? देखिए, अभी जितने हाई स्कूल सभी में संगीत शिक्षकों की बहाली है और माननीय मुख्यमंत्री जी कला और सांस्कृतिक विभाग और युवा विभागों पर काफ़ी ध्यान रहता है और काफ़ी वो युवाओं के लिए, छात्रों के लिए स्कीम चलाते रहते हैं। हो सकता है कुछ चीज़ें उन तक नहीं पहुंच रही हो या उसकी व्यवस्था नहीं बन पा रही हो, तो निश्चित रूपेण वो व्यवस्था जल्द ही, हमको लगता है जल्द ही बनेगा। बिहार में कई क्षेत्रों में बिहार में धीरे धीरे विकास की ओर हम अग्रसर हैं, तो इस क्षेत्र में भी काम मतलब ऐसा सर महसूस किया जाए कि एनएसडी के बाद जो भी लड़के वापस आएंगे उनको रोजगार की गंभीरता से लेती है हर चीज़ों को, चाहे खिलाड़ी रहे हैं, कलाकार रहे हैं, तो सबका गंभीरता से सरकार लेती नहीं है। लेकिन काफ़ी अपने स्वयं संवेदनशील व्यक्ति हैं इन सब मामलों में, तो निश्चित रूप में जब उनके संज्ञान में जाएगा तो निश्चित रूप में भी काम करेंगे, ये पूरा विश्वास। ओके, थैंक यू। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में सिलेक्शन हुआ है, उसके अवसर पर सम्मान समारोह था, शुभकामनाएं भी दी गई। हमारे साथ बेगूसराय
जिला परिषद के उपाध्यक्ष नंदलाल राय जी हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले समय में रंगकर्मियों के क्षेत्र में क्या होने वाला है। सबसे पहले किस तरह का शुभकामना देना चाहते हैं अमरेश कुमार को कि लंबे समय से प्रयास करने के बाद एक सफलता उनके कदम में आई है। चाहते हैं अमरेश जी को, जिन्होंने 2-3 बार से कोशिश करते हुए अपने मंजिल तक पहुंचे हैं। उन्हें मैं अपने ज़िले की ओर से, अपने सारे साथियों की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हम लोगों का मान सम्मान बढ़ाया, हमारे ज़िले का मान सम्मान बढ़ाया और बेगूसराय का नाम रोशन करते हुए दिल्ली तक पहुँचे। मैं उनसे आशा भी करूँगा कि वो एक अच्छे नाट्यकार बनकर इधर से आवें और हमारा जो समाज है, हमारा जो समाज नाट्य कला परिषद में जो पीछे है उसे आगे बढ़ाने का काम करे। बेगूसराय का लाल एक बार फिर से किया कमाल। बेगूसराय नागदा निवासी अमरेश कुमार लगातार असफल हो रहे थे, लेकिन इन्होंने प्रयास नहीं छोड़ा। लेकिन इन्होंने भी एक तरफ कड़ी को पकड़े रहा कि तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अमरेश कुमार जी है, हम उनकी जुबानी सुनते हैं, क्योंकि ऐसी ऐसी घटनाएं उनके साथ हुई है जो रूह कपा देगी। तो हम अमरेश जी से पहले बात करना चाहते हैं कि आखिर आज जो सफलता मिली है उसको लेकर रंगकर्मी जो भी साथी इनके हैं उनसे क्या कहना चाहते हैं और इस समाज से क्या कहना चाहते हैं, जो समाज आज से पहले जब इन्होंने सफलता हासिल नहीं किया था किस तरह की कमेंट इनको सुनने के लिए मिलता था और क्या क्या मिलता था, ये हम आपको आगे दिखाएंगे। तो सबसे पहले अमरेश जी से हम बात करते हैं। अमरेश जी, सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामना कि आपको पहले से भी मिली है और हम आशा करते हैं कि आप जो है वहाँ तक जाएं जहाँ तक कि आपने सपना देखा है। सबसे पहले तो बहुत बहुत आभार अनुभव को साझा मैं यही कहना चाहूँगा अपने साथियों के लिए कि ईमानदारी और लगन एवं उत्साह के साथ कार्य करते रहें। मेरे ख्याल से सफलता अवश्य मिलेगी। मैं एक उदाहरण हूँ, काफ़ी लंबे संघर्ष और कठिन परिश्रम के बाद ये सफलता मिली है। तो इससे होता क्या कि मैं तो एक जिद के कारण जुड़ा रहा और लगातार प्रयासरत रहा। कुछ और भी हमारे साथी थे जो निराशा के कारण उन्होंने रंगमंच को छोड़ करके अन्य कामों में वो व्यस्त हो गए, लेकिन मैं लगातार लड़ता रहा, चलता रहा और प्रयास करता रहा, जिसका परिणाम आप सबों के समक्ष है। तो मैं अपने साथियों से यही कहना चाहूँगा कि रंगमंच में निराशा नहीं है, अपार खुशी है यदि वो अपनी ईमानदारी उसमें देते रहें तो। चलते हैं सवालों को आगे बढ़ाते हुए कि लगातार बहुत सारी घटनाएं आपसे जुड़ी हुई है, बहुत लोग नहीं जानते हैं। आज बहुत लोगों को पता चला कि एक ऐसा भी समय आया था जब रंगमंच पर आप एक तरफ कलाकारी कर रहे थे और दूसरी तरफ आपके आंखों से आंसू निकल रहे थे। हमारे जो भी तमाम दर्शक देख रहे हैं, क्या बताना चाहेंगे कि आखिर वो पल क्या था? को अचानक वो हटाने भगवान का क्या संकट आ गया। कभी हम लोग अचानक हुआ, हम कथा का रिहर्सल कर रहे थे, प्रवीण गुंजन भैया के निर्देशन में काफ़ी उत्साह के साथ पूरे ऊर्जात्मक तरीके से, काफ़ी जुनून भी 2019 में, और शो का तिथि तय हो चुका था और रिहर्सल अपने चरम पर था कि इसी बीच अचानक ईश्वर का कुछ हमारे ऊपर दुर्भाग्य हुआ। हमारे पिताजी का अपने कपसिया चौक के पास, बेगूसराय कपसिया चौक जो काफ़ी ट्रैफिक का शिकार रहा है, वहाँ पर उनका अचानक एक्सीडेंट होता है और उनके इलाज के लिए हम ईश्वर अस्पताल संदेश सिंह के यहाँ भर्ती करवाए। इलाज चलता रहा, पिताजी की हालात बीच में सुधरी और हम लगातार रिहर्सल करते रहे। पर रिहर्सल में फिर पिता के हालात सही हो जाने के बाद हम रिहर्सल में पूरी तरह से फिर से इन्वॉल्व हो गए और इसी बीच मेरे पिता के हालात और भी ज़्यादा बिगड़ गए। डॉक्टर बार बार हमें कह रहे थे आप उन्हें अन्य अस्पतालों में, किसी अच्छे अस्पतालों में वहाँ राजधानी ले जाइए, शायद ये बच जाएंगे। लेकिन मात्र उस समय शो का 2 दिन बचा हुआ था और हमने समझौता कर लिया और शो किया। हमें लगा कि माँ सरस्वती की कृपा होगी, ईश्वर की कृपा होगी, पिताजी की सही से इलाज हो ही रही और शायद ये बच जाएंगे। उस समय नाटक करते रहे और वह दौर हमें अभी भी याद है। जब मैं हॉस्पिटल से यहाँ आया था
मैं फफत के पूरे राह रोते हुए आ रहा था, गमछा से मुंह ढक के। और जब रिहर्सल यहाँ शो से पहले एक रन होता है कंट्रोल, उसमें मैं पूरी तरह से मैं अपने आप को रोने में ही समय बिता दिया। और फिर भी हमारे निर्देशक ने हम पे रिस्क लिया और शो करने दिया। मैं ये शो किया, शो में किसी भी प्रकार की भूल नहीं हुई। अंदर ग्रीन रूम में विरोध हो रहा था और सामने मंच पर लोगों को घूम के नाच हंस रहा था। वो दिन देख करके और आज भी मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, वो घटना आज भी हमें याद आती है। लेकिन मन के अंदर एक भाव की तरह आज भी बनी हुई है, शायद वो कभी नहीं हो पाएगा और ये मलाल हमेशा लगेगा। और आपके पापा ने जो आशीर्वाद दिया है उसके बदौलत आप वहाँ तक पहुँच गए हैं। इस कामयाबी को 3 साल बाद आप बेहतर पुनः वापस आएंगे, उसको किस रूप में ढालना चाहेंगे कि बहुत सारे रंगकर्मी हैं और क्या होती है इस इतने दिनों में आपने देखा हुआ इस समाज ने आपको क्या दिया। आज भले ही आपने सफलता हासिल कर लिया है, वो उनकी वाणी पलट गई है जी। इससे पहले क्या कमेंट करते थे कि आप जानते हैं, तो 3 साल के बाद जब आप वापस आएंगे क्या करना चाहेंगे? जी, मैं सबसे बड़ी बात तो असफलता पर जो उपहास किया जाता था वही मेरे लिए एक सकारात्मक कदम हुआ और हमने उसको सकारात्मक तरीके से अपने लगन में और भी जुनून भर करके और काफ़ी लगन के साथ हमने काम किया कि और भी बेहतर करके देखते हैं क्या होता है, शायद उसी का हमें परिणाम मिलेगा। और लगातार 3 वर्षों के नाट्य प्रशिक्षण के बाद हमारी पूरी आशा है कि हम अपने रंग साथियों के साथ काम करूंगा और हमारी पूरी कोशिश रहेगी तो वापस आकर के अपने अनुभव रंग साथियों के बीच साझा करूं ताकि अधिक से अधिक हमारे रंगकर्मी साथी नाट्य प्रशिक्षण प्राप्त कर सके, जिससे समाज में सकारात्मक सोच आ सके, जिससे समाज के और भी लोग जुड़ सके। मेरा महत्वपूर्ण प्रयास यह रहेगा कि रंगमंच को शिक्षा से जोड़ करके आगे बढ़ने का काम करें ताकि हमारे समाज हमारी रंगमंची अभिधा को अच्छी तरह से समझ सके, जिससे हमारा रंगमंच का विकास हो सके। थैंक यू। काफ़ी दिन से जानता हूँ, कई नाटक का वर्कशॉप भी किया था, उसी टाइम से मैं इनसे ज़्यादा कनेक्ट हो गया। ये मुझे नहीं पता था कि मतलब नाटक में ये इतना इंडस्ट्री होता है, लेकिन हमको इतना पता था अमरेश भाई के बारे में। मैं जब इसके साथ रहा, जब मैं वर्कशॉप के बाद लंच टाइम में जब खाना खा रहा था बैठ के, तो ये अमरेश भाई ने कुछ बातें को शेयर किया, हमको लग रहा था कि अमरेश भाई में ऐसा कुछ टैलेंट है जो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे भाई एनएसटीन कर गए, एकदम बहुत प्राउड फील होता है, बेगूसराय का बहुत नाम हो रहा है, बहुत अच्छा लगा। स्कूल है वहाँ पे नाट्य विभाग से टीचर नहीं है, उसको उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री के संज्ञान दिया जाएगा और आगे इसके दरवाजे खुलेंगे। क्या कहेंगे इसको लेकर? सबसे पहले मैं SBN न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहूँगा। उसके बाद आपने जो बात रखी थी नेताओं के पक्ष में, तो उनका साफ कहना हुआ कि आने वाले समय में शिक्षक की बहाली ली जाएगी और अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि अमरेश जैसे व्यक्ति बहुत ही कम मिलते हैं और रंग क्षेत्र में इतनी ज़्यादा मेहनतें होती है और इतनी ज़्यादा कष्टें होती है। हमने अमरेश जी को बचपन से देखा है, हमने एक स्कूल में पढ़ते देखा है, हमसे वो सीनियर थे, हमारे वो ग्रामीण भी रह चुके हैं, हमने उनके साथ नाटक भी किया है और हमारे मित्र भी हैं और हमारे गुरु भी। हमने बचपन से ही देखा है उनकी आंखों में ईमानदारी और मेहनत, इनके अलावा उनकी आंखों में कुछ हमने नहीं देखा है। और मौसम जो होता है हमारे यहाँ 3 टाइप की होती है, बारिश होती है, गर्मी होती है, ठंडी होती है। हर मौसम में हमने एक ही प्रकार का ऊर्जा देखा है उनमें, लगनशील। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी अच्छे लड़का जो है अमरेश जी, ऐसा जो है बड़ी मुश्किल से समझिए लाखों में एक होते हैं। 2018 में कॉलेज में GD कॉलेज में हुई थी और उन्होंने तैयारी करवाई थी एक स्किट की, जो कि जिसमें हम पहली बार एंट्री किए थे नाटक में। उसे पता भी नहीं था कि नाटक क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह के, बस हमको बस इतना था कि करना है। वहीं पर पहली मुलाकात हुई और पहली बार हम लोग वहाँ दलसिंहसराय गए थे, वहीं पर रात 12 बजे तक इन्होंने मेहनत करवाई, तब जाकर करते। तो उस समय हम देखे कि जितना मेहनत हम कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा डबल मेहनत अमरेश भैया हम पर की है और शुभकामनाएं अमरेश भैया को। जी बताइए। जिस मार्ग पर चल रहे हैं वो मार्ग थोड़ा बहुत कठिनाइयों से बना हुआ है और ये इस मुकाम को हासिल किए हैं
ये कहावत है कि कर्म किए जा फल की चिंता मत कर, तो इंसान जैसा कर्म करेगा वैसा फल देंगे भगवान। तो अमरीश भैया ने कर्म किया है तो उसका फल मिला है, और विशेष कुछ नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि अमरीश भैया के साथ ज़्यादा समय नहीं बिताया हूँ मैं। 3 साल बीतने के बाद अमरीश कुमार जी से क्या उम्मीद रखना चाहेंगे? मैं उम्मीद रखना चाहूँगा कि जिस मुकाम को ये हासिल करना चाह रहे हैं, कोशिश करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उस मुकाम को हासिल कर पाएँ, और अपने जो छोटे भाई हैं, हम जैसे भाई हैं, उनको थोड़ा ज़्यादा हेल्प कर सकें। ओके, थैंक यू। हम डब्लू कुमार जी से जानना चाहते हैं कि आखिर अमरीश कुमार इस सफलता को लेकर क्या कहना चाहते हैं। जी, मैं इम्तियाजुल हक डब्लू और अमरीश कुमार आज राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में जो चयनित हुआ है, वो लंबे समय तक मेरे साथ भी, मेरे डायरेक्शन में भी, मेरे संस्था में भी काम किया है। वो एक जुझारू, लगनशील और रंग कर्म को लेकर हमेशा तत्परता उसके अंदर में रहती है कि बेहतर से बेहतर एक्टर कैसे बनाना है कि ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पहुंचा है। और निश्चित रूप से जिस तरह का लड़का है वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को भी कुछ देगा। बेगूसराय को दे करके जा रहा है, यहाँ से सीख करके जा रहा है, और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का जो वहाँ का भी रख रखाव, उसका जो बनावट है, हमारे कई लोग हमसे जुड़े हुए जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में है, वहाँ 2-3 तरह की चीज़ें होती हैं। सारे स्टूडेंट वहाँ पढ़ाई करते हैं, रंगमंच सीखते हैं, सो बात भी नहीं है। वहाँ अगर लाइब्रेरी है तो वहाँ पार्क भी है, वहाँ बगल में बियर बार भी है। वो लड़कों पे निर्भर करता है कि हमें लाइब्रेरी में जाना है या पार्क में जाना है या बियर बार में जाना है। लेकिन अमरीश कुमार को जहाँ मैं व्यक्तिगत रूप से पिछले 12 वर्षों से जानता हूँ, उन्होंने मेरे अंदर काम भी किया है कि निश्चित रूप से ये बियर बार और पार्क की ओर नहीं देखेगा, वो लाइब्रेरी की ओर देखेगा और अपने भविष्य का बेहतर निर्माण करेगा। एक आखिरी सवाल करना चाहेंगे कि जिस तरह से लगातार आप सभी रंगकर्मियों के द्वारा इस दिनकर कला भवन को लेकर जो समस्याएं चल रही है, आप लोगों ने कहा है कि जिला पदाधिकारी के कहने पर भी आप लोग आह्वान करते हैं, फिर भी जो लंबा प्रोसेस है और उस प्रोसेस में कहीं न कहीं आप लोग का नाटक छूट जाता है, यानी साफ तौर कहा जाए तो दिनकर कला भवन आप लोगों को देने के इच्छुक नहीं है। कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए सर, दिनकर कला भवन एक तो जिला प्रशासन का है नहीं। दिनकर कला भवन जन सहयोग से, रंगकर्मियों के सहयोग से इस कला भवन का निर्माण किया गया, और कला भवन का जो निर्माण किया गया तो कलाकारों को लगा कि इसके रख रखाव में इसमें से जो पैसे आएंगे तो हम लोग एक कमेटी बनाएंगे तो उसमें थोड़ी विवाद हो जाएगी, तो जिला प्रशासन के हाथ में दे देंगे और वो डीएम यहाँ के पदेन अध्यक्ष होंगे, तो इसका विकास भी होगा और हम लोगों को आराम भी होगा। आज पिछले लगभग 5 वर्षों से लगातार कलाकारों के साथ, रंग संस्थाओं के साथ जिला प्रशासन की दोहरी रवैया अपनाई जाती है, जिसका परिणाम स्वरूप अगर हम कोई नाटक आयोजित करना चाहते हैं तो नाटक के दिन तक हम कंफर्म नहीं होते हैं कि मैं कर पाऊंगा या नहीं, मुझे वहाँ से परमिशन मिलेगा या नहीं। तो वहाँ जो लंबी प्रोसेस, लंबी प्रक्रिया है, उसमें जिला प्रशासन के छोटे से बड़े अफसर, चपरासी से लेकर के उसके पदाधिकारी तक, इस सब की मनमानी चलती है और एक गहरी और लंबी साजिश है कि यहाँ से कला, संस्कृति, रंगमंच को उखाड़ फेंक